दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक पाठ करें, उसके पहले नवारण मंत्र का 108 बार कम से कम जप करें। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। पहले सिद्धकुंज का स्तोत्र का पाठ किया, कवच, अर्गला, कीलक का पाठ किया उत्कीलन के साथ। उसके बाद नवारण मंत्र विनियोग और न्यास पूर्वक यदि आप कर सकते हैं तो विनियोग करिए, न्यास करिए। उसके बाद जो है नवारण मंत्र का जप करिए। नवारण मंत्र के जप के उपरांत मां का ध्यान करके और मंद स्वर में, धीमी लय में, क्योंकि पाठ करते समय बहुत तेजी में पाठ करना वर्जित है। स्पष्ट ज्यादा जोर जोर से बोल बोल करके पाठ करना भी वर्जित है। धीमा स्वर होना चाहिए, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं। बहुत जोर से बोलना भी निषिद्ध है। पाठ करते समय अध्याय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, समाप्त शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अध्याय शुरू हो रहा है तो ये नहीं कहेंगे प्रथम अध्याय प्रारंभ हो, क्या कहेंगे अथ प्रथमा द्वितीयो तृतीया। तो अध्याय शब्द का प्रयोग नहीं होना है। अध्याय की समाप्ति में समाप्त शब्द का प्रयोग नहीं करना है। इति श्री मार्कांडे पुराणे देवी मनवंतरे शावर्णिके मन देवी मनवंतरे प्रथमः जगदम्बकारपणमस्तु। समाप्त नहीं कहना है, प्रथमः जगदम्बकारपणमस्तु। इति श्री मार्कांडे पुराणे देवी महात्म्ये द्वितीयः जगदम्बकारपणमस्तु। इस तरह से वो अर्पित करना है। पाठ करते समय हिलना नहीं चाहिए। कई लोगों का ऐसा अभ्यास होता है, वो पाठ करेंगे तो ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे पाठ करते। ये हिल हिल करके पाठ करना दोष माना गया है। जप में और पाठ में शरीर को हिलाना डुलाना निषिद्ध है। हिलना डुलाना नहीं चाहिए, स्थिर बैठ के पाठ करना चाहिए। बहुत तुरा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। यदि किसी अध्याय के बीच में किसी कारण रुक जाना पड़ जाए तो पुनः उस अध्याय का पाठ प्रारंभ करना चाहिए, वहीं से फिर नहीं होगा। प्रयास करें कि रुके नहीं, रुक गए तो पुनः प्रारंभ करें। पर दुर्गा सप्तशती के पूरा पाठ होने के बाद 3 रहस्य हैं, उन तीनों रहस्यों का पाठ करें। फिर सिद्धकुंज नवारण मंत्र और सिद्धकुंज का स्तोत्र बाद में फिर करें। तो इस तरह देवी जी के पाठ करने से देवी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ये विधि जो जान सकते हैं, कर सकते हैं उनके लिए, और मान लो नहीं जान पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं इतना, तो प्रेम से नवारण मंत्र का जप कर लीजिए। उसकी भी बड़ी महिमा है। उसमें 3 देवियों के लिए 3 व्याहृतियां हैं, तीनों का बीज मंत्र उसमें है। ऐं ह्रीं क्लीं। ऐं महासरस्वती, ह्रीं महामाया अथवा महाकाली, और क्लीं महालक्ष्मी। ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, तीनों देवियों का जो है बीज मंत्र उसमें है। तीनों देवियों का स्मरण उसमें हो जाता है। इसलिए जो पाठ नहीं कर पा रहे हैं, इतना समय नहीं है या समझ नहीं है, उतना संस्कृत का बोध नहीं है, तो आप प्रेम पूर्वक नवारण मंत्र का जप करिए। ओम लगा करके करिए यदि आपको ओम का अधिकार है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं ओम का अधिकार किसको है, तो अब उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। बस इतना कहेंगे कि जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है उसी को ओम का उच्चारण करना चाहिए। जिसने यज्ञोपवीत नहीं पहन रखा है उसका ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो सविधि जिसका उपनयन संस्कार हुआ है और जिसने यज्ञोपवीत पहन रखा है वह ओम के सहित उच्चारण करके नवारण का जप करे, और जो बिना यज्ञोपवीत के हैं वो बिना ओम के प्रणव रहित ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये जप करें।